भगवान की, श्री वृंदावन धाम की, श्री बांके बिहारी लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री गिरिराज जी महाराज की, श्री यमुने महारानी की, श्री राम नाम महाराज की, श्री महाराज जी की जय जय श्री राम। लोकुलाज कुल श्रृंखला तज मीरा गिरधर भजी। सदृश गोपिका प्रेम प्रगट कल जुगहि दिखायो। निरंकुश अति निडर रसिक जस रसना गायो। दुष्टन दोष विचार मृत्यु को उद्यम कियो। भार न भाको भयो गरल अमृत जो पियो। भक्ति निशान बजाय के काहू ते नाहिन लजी। लोकुलाज कुल श्रृंखला तज मीरा गिरधर भजी। तज मीरा गिरधर भजी। गिरधर भजी गिरधर भजी। प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय श्री नाभाजी महाराज परम पावन ग्रंथ श्री भक्तमाल में भक्तों के दिव्य चरित्रों का वर्णन किया है। इस सप्ताह में परम भक्ता मीरा जी का स्मरण करते हुए नाभा गोस्वामी जी अपना भाव व्यक्त करते हैं कि इस कलयुग में मीरा जी ने
गोपी के प्रेम को प्रकट किया है। जैसे द्वापर में ब्रजांगनाओं का प्रेम श्री कृष्ण के प्रति था, वैसा ही प्रेम मीरा जी ने इस कलयुग में प्रकट किया, ऐसा नाभाजी महाराज कहते हैं। तानसेन और अकबर मीरा जी के दर्शन करने के लिए आए। मीरा जी के मुख से गिरधर गोपाल के पदों को श्रवण किया और कृतकृत्य हो गए। बार बार मीरा जी के चरणों में वंदन किया है, प्रणाम किया है। और बादशाह अकबर ने एक बड़ी मूल्यवान मणियों की माला श्री गिरधर गोपाल जी के चरणों में अर्पित की है। दोनों के दोनों वेश बदल करके आए थे, साधु के वेश में आए थे, इसलिए संतों के साथ चुपचाप चले गए। मीरा जी की ननंद उदाबाई हमेशा निगरानी रखती थी मीरा जी के पास कौन आया कौन गया। आज वो आई तो गिरधर गोपाल के पास एक नई चीज देखी, बड़ी प्रकाशवान हो रही थी, तो तत्क्षण जाकर के राणा से शिकायत की, किसी साधु ने बहुत मूल्यवान हार अर्पित किया है मीरा के ठाकुर को। राणा आया, मणिमाला को उठाया और लेकर के वापस गया। तो उसने निरीक्षण किया कि प्रत्येक मणि के अंदर अकबर 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 ऐसा लिखा हुआ है। अकबर का नाम सुनते ही राणा का क्रोध बहुत चरमोत्कर्ष बिंदु में पहुंच गया। उसने विचार किया कि हमारी इन यवनों से शत्रुता है और मीरा जी ने अपना संबंध यवनों से बना रखा है। जो हमारे शत्रु हैं वो इनके पास आते हैं, मीरा के पास आते हैं। जब द्वेष होता है तो व्यक्ति हर पल हर क्षण दूसरे के दोषों को देखता है। ये द्वेष की प्रवृत्ति है। द्वेष जहाँ भी होगा वो दूसरे में गुण नहीं देखने देता है, हमेशा दुर्गुण ही खोजता रहता है। मीरा जी भी तो जानती भी नहीं थी कौन आया कौन गया, इसने अपना इस तरह से चिंतन बना लिया। पुनः मीटिंग की अपने विशेष लोगों की और कहा, भाई ये नित्य नए नए काम कर रही है जो हमें कष्ट देते हैं और मर नहीं रही है। भाई कोई विचार करो कैसे इसकी मृत्यु हो जाए। जब तक जीवित रहेगी तो हमारा जीना ये दुष्कर कर देगी। देखो अकबर से मिल लिया इसने, हमारे शत्रु से मिल लिया। एक बूढ़े मंत्री ने कहा, महाराज एक उपाय है, निश्चित रूप से मीरा की मृत्यु हो जाएगी। कौन सा उपाय है? उस बूढ़े मंत्री ने कहा कि ऐसा अनुभव में आ रहा है कि मीरा के प्राण मीरा के शरीर में नहीं है, गिरधर गोपाल में है। यदि मीरा के जीवन से गिरधर गोपाल को अलग कर दिया जाए तो मीरा अपने आप मर जाएगी, मारना नहीं पड़ेगा।
तो हजूर कोई उपाय करके मीरा के गिरधर गोपाल को किसी दरिया में ऐसी जगह डाल दिया जाए कि दोबारा ऐसे मिले ही नहीं, अरे तड़प तड़प के अपने प्राण छोड़ देगी। राणा को बहुत अच्छी बात लगी। राणा ने प्रसिद्ध नामी चोरों को बुलवाया, लगा देखो भाई तुम्हें राजकोष से इतना इनाम दिया जाएगा यदि आज रात्रि में तुम मीरा के गिरधर गोपाल को किसी तरह से हमारे यहाँ जो सबसे गहरा सरोवर है उसमें डाल दो। बोले हजूर इसमें तो आपकी आज्ञा है और आपकी हमें सह है, अभी लो अभी करते हैं। 4-5 लोग उस महल में जहाँ मीरा जी रहती थी सब मीरा जी की तरफ गुप्त रूप से देखने लगे कि मीरा जी को थोड़ी सी झपकी आए और हम अपना काम कर। मीरा जी रात भर बैठ के ठाकुर जी से बातें करती, कब रात निकल जाए पता ही नहीं चलती थी मीरा जी को। मीरा जी को दिन और रात एक सरीके थे। तज हरि भजन काज नहीं दूजा। श्री ठाकुर जी से लाड़ लड़ाने के सिवा दूसरा कोई काम ही नहीं, न दूसरे से कोई मतलब, न दूसरा कार्य, न दूसरे से कोई मतलब। तो रात्रि में करीब 2 बजे मीरा जी श्री ठाकुर जी कुछ सुना रही थी और सुनाते सुनाते झपकी सी आ गई, यानी आँख थोड़ा बंद हुई। वो तो सतत सावधान थे, मीरा जी का दरवाजा तो बंद होता नहीं था, जो उड़का रहता था, और वो सतत सावधान थे कि थोड़ा मौका मिले 1 मिनट का हम अपना काम कर लें। तो जैसे मीरा जी की आंख झपकी, चारों के चारों अंधेरे का लाभ लिया, गिरधर गोपाल को उठाया और वहां से 1 2 3 भागे। जब भागे तो उनके भागने की आवाज आई, पैरों की धमक पड़ी ना नीचे जमीन में। सुनसान जो जगह होती थोड़ी आवाज भी सुनाई पड़ती है रात का समय। तो जैसे धमक आई तो मीरा की आंख खुली, तो उनको कोई ऐसा लगा छाया जा रही है। आंख खुलती गिरधर गोपाल को देखा उन्होंने, गिरधर गोपाल दिखलाई नहीं पड़े। अरे कहाँ गए गिरधर गोपाल? तब तक तो दरवाजे के बाहर हो चुके थे लोग। कोई ले गया गिरधर गोपाल। मन में इतना आते ही जैसे प्राण चले गए हो, ऐसे मीरा भागी। गिरधर गोपाल मीरा जी के लिए मूर्ति नहीं है, गिरधर गोपाल मीरा के प्राण है। उन लोगों ने देखा कि पीछे कोई आ रहा है। अर्धरात्रि का समय, आगे आगे वो चोर, पीछे पीछे मीरा। सुनसान जगह, एक गहरे सरोवर में आकर के क्षण मात्र में उन दुष्टों ने गिरधर गोपाल को ऊपर से डाल दिया सरोवर में। ओहो, मीरा ने अपनी आंखों से देखा कि मेरे गिरधर गोपाल गहरे सरोवर में चले गए। एरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने को।
घायल की गति घायल जाने, जो कोई घायल हो तेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने को। सूली ऊपर सेज पिया की, सूली ऊपर सेज पिया की, केही विधि मिलनो हो, दर्द की मारी बन बन डोलूं, वैद मिला नहीं को, तेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने को। दर्द न जाने को। मीरा की जब पीर मिटेगी, मीरा वैद संवलिया हो, तेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने को। चोर गिरधर गोपाल को गहरे सरोवर में डाल के भाग गए, लेकिन मीरा अपने आप को नहीं रोक पाई। गिरधर गोपाल के बिना प्राणों को रखना मीरा के लिए संभव नहीं था। इसे जिस सरोवर में गिरधर गोपाल को फेंका, उसी सरोवर में मीरा कूद पड़ी। हाँ गिरधर गोपाल कह के एक तरह से मीरा ने अपने प्राणों को ही दे दिया। लेकिन एक बात ध्यान रखनी चाहिए, जीवन में यदि ठाकुर जी लक्ष्य हैं और कोई कितनी बड़ी रिस्क ले, वो उपासना बन जाती, वो आराधना बन जाती। लक्ष्य बहुत सुंदर है हमारा, और जिनके लिए ये शरीर मिला है, प्राण मिले हैं, उनकी सेवा में यदि लग जाए तो 100 साल जीने से कोई लाभ नहीं है।
राम काज क्षण भंग शरीरा, राम काज समर मरण पुनि सुर सर तीरा। निषाद राज कह रहे हैं कि राम के लिए आज हमें मृत्यु का वर्ण करना है। हर एक क्षणभंगुर शरीर का रहेगा कि नहीं रहेगा। कितना सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हम प्राण राम के लिए देंगे। तो मेरे जी उसी गहरे सरोवर में कौन पड़े। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्था सा ईश्वरा। श्री ठाकुर जी सब कुछ कर सकते हैं। भक्त का कभी ठाकुर से वियोग हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। इसलिए मीरा जी कूनी और गिरधर गोपाल ने मीरा जी को अपने हृदय से लगा लिया। कभी कभी परिस्थितियां भेजकर ठाकुर जी देखते हैं इतना इसकी प्रीता कितनी है मेरे में। और आश्चर्य की बात कि मीरा जी जब निकली तो मेवाड़ में नहीं निकली। मीरा जी निकली तो श्री यमुना जी में निकली। श्री राम वृंदावन में यमुना जी में निकली। कहाँ? सरोवर में कूदी मीरा जी चित्तौड़ में। और कहाँ निकली? श्री वृंदावन के परम पावन यमुना जी के जल प्रवाह में निकली। श्री यमुना जी का स्पर्श जीव के मन बुद्धि चित्त को आह्लादित कर देता है। इसलिए जैसे यमुना जी का दर्शन हुआ मीरा जी का रोम रोम खिल गया। प्रियदास जी बड़े प्यारे शब्द लिखते हैं। वृंदावन आई वृंदावन आई जीव गुसाई सो मिली झिली। वृंदावन आई जीव गुसाई सो तिया मुख देखवे को पनुले छुटायो है। तिया मुख देखवे को पनुले छुटायो है। ब्रज की ये पावन भूमि, उसका स्पर्श, श्री यमुना जी का स्पर्श और यमुना के तट पर हजारों संतों का दर्शन, ये तीन एक साथ मीरा जी को मिले। और इतनी खुशी हुई मीरा जी, इतनी खुशी हुई जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। सबसे पहले मीरा जी ने संतों को प्रणाम किया। उनमें से एक संत के चरणों में निवेदन किया, भगवान यहां कोई दीपक है? दीपक? मीरा जी के पूछने का तात्पर्य कि
हृदय के अज्ञान रूपी अंधकार को समाप्त करके ज्ञान रूपी प्रकाश देने वाले, अर्थात जिन्हें भगवत साक्षात्कार हो चुका है, ऐसे कोई सिद्ध पुरुष है यहाँ पर, ऐसे कोई संत है? तो संत जोर से हंसे और कहा, देवी जी यहाँ दीपक ही दीपक है। ये भूमि ऐसी है, जो यहाँ आता है उसे निश्चित रूप से श्री ठाकुर जी का दीदार होता है। लेकिन वो चाहे, हम चाहे नहीं तो ठाकुर जी क्या करें? श्री चित्रकूट धाम, श्री वृंदावन धाम, ये ठाकुर जी के साक्षात्कार स्थल है। यहाँ ठाकुर जी नंगे पैर घूमे हैं, जहाँ आज भी यहाँ की रज में ठाकुर जी के चरण चिन्ह बने हुए हैं। ब्रह्मांड में अलौकिक भूमि है जहाँ ठाकुर जी नंगे पैर घूमे हैं। मीरा जी ने कहा कि समीप में कोई ऐसे संत हो? बोले हाँ, यहां से आप थोड़ी दूर चलो, 5-10 मिनट का रास्ता है, और आपको दिव्य संत का दर्शन होगा। मीरा जी चली। संत दर्शन की चाह भजनानंदी भक्तों के हृदय में निरंतर बनी रहती है, क्योंकि जिस रास्ते में चलना उसमें चल चुके हैं। उनके उन अनुभवों से हमें परम लाभ होता है, भजन की प्रेरणा, भजन की शक्ति प्राप्त होती है। इसलिए संत दर्शन भजन में परम सहायक है। तो मीरा जी सबसे पहले वृंदावन में प्रवेश करने के पहले संत का दर्शन करना चाहती है। ये पारखी हैं, ये धाम के पारखी हैं। उन्होंने धाम के रस को पिया है, आस्वादन किया है। इनके चित्त में धाम प्रकाशित है, इसलिए सीधे आप धाम का दर्शन करो, शायद है कि कुछ प्राप्त हो। लेकिन ऐसे धाम में डूबे संत को आगे करके धाम का दर्शन करो, तो जिसकी कल्पना नहीं है वो मिलेगा आपको। भरत जी ने कहा ना कि जय जय, मेरे हृदय में एक मनोरथ हुआ है, ठाकुर जी से निवेदन किया, राम जी से, कि मैं इस पावन भूमि का दर्शन करूं जहां आप इतने दिन तक विराजे हैं। प्रभु पद अंकित अवनि विषेकी, आयसु होए तो आवऊं देखी, आवऊं देखी, आवऊं देखी। आपकी आज्ञा हो तो ये विशिष्ट भूमि जहां आपके चरण चिन्ह बने हुए हैं, मैं दर्शन कराऊं। तो भगवान ने क्या कहा? अकेले नहीं, इस भूमि के पारखी श्री अत्रि जी हैं, जिन्होंने इस धाम के रस को भी, उनको आगे करके जाओ। श्री भरत जी के लिए राम जी आज्ञा करें, आगे आगे अत्रि जी जाए, पीछे पीछे तुम जाओ, तुम इस धाम की दिव्यता समझ में आएगी।
ऐसे किसी धाम में जाए, फिर उसका स्वादन करना है तो डूबे हुए संत के पास में ले जाए जो ने उसको पिया है। वृंदावन सीमा के बाहर, हर हूँ को न निहार रे मन। कैसा होगा धाम रस, जहाँ ठाकुर जी फीके पड़ जाए। हर हूँ को न निहार रे मन। वृंदा विपिन बिहार रे मन। वृंदा विपिन बिहार, वृंदा। तो मीरा जी ने धाम में प्रवेश करते ही सबसे पहले किसी संत के चरणों में बैठ करके कुछ धाम की महिमा सुनने का मनोरथ हुआ। इसलिए तेजी से यमुना जी से चली और देखा एक बड़ी सुंदर कुटिया बनी हुई है, बहुत से संत बैठे हुए भजन कर रहे हैं। कुटिया के बाहर मीरा जी ने जाके प्रणाम किया और कहा मुझे संत भगवान का दर्शन करना है। दर्शन हो जाएंगे। बाहर बैठे संतों ने कहा कि ये श्री जीव गोस्वामी पाद की भजन स्थली है, महाराज अभी भजन में है। मैंने कहा मेरे एक निवेदन सुना दो आप, यदि उनकी इच्छा होगी दर्शन दे देंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। तो जीव गोस्वामी जी के शिष्यों ने कुटिया के बाहर से कहा कि कोई भक्त स्त्री आपका दर्शन करना चाहती है। जीव गोस्वामी जी ने कुटिया के अंदर से कहा कि मैं मजबूर हूं, मैंने एक प्रतिज्ञा कर रखी है कि किसी स्त्री के मुख को नहीं देखूंगा। तो सेवकों ने वही की वही बात मीरा जी से कह दी। जो बात जीव गोस्वामी जी ने कही सेवकों ने मीरा जी को कह दी। अब देखो अलग अलग भाव राज्य की बात होती है। श्री चैतन्य महाप्रभु जी के परिकरों में छोटे हरिदास, एक तो बड़े हरिदास थे जो 3 लाख नाम जप करते थे, एक छोटे हरिदास जो बहुत अच्छा गायन करते थे, बड़ी सुंदर सुंदर पद महाप्रभु जी को सुनाते थे। जगन्नाथपुरी में उन्होंने माधवी नाम स्त्री जो अत्यंत वृद्ध थी उनसे चावल मांग करके ले आए और महाप्रभु जी को पता चला और महाप्रभु जी ने उनका त्याग कर दिया। बहुत लोगों ने समझाया लेकिन नहीं, त्याग ही कर, उसका मुख ही नहीं देखना। तो इस बात का पूरे परिकर में इतना प्रभाव पड़ा कि डर के मारे कोई स्त्री का नाम भी नहीं लेता। बात करने की बात छोड़, महाप्रभु जी के इस
बर्ताव से पूरा शिष्यमंडल सतर्क हो गया। इसलिए जीव गोस्वामी जी ने प्रतिज्ञा की थी कि हम किसी स्त्री का मुख नहीं देंगे। लेकिन पूज्य भाई जी एक बात कहते हैं कि कौन किस रस में डूबा कौन जाने। आप लोग कथा सुनने आते, लेकिन कितनी गहराई में तो किसको पता। तो मीरा जी की गहराई वो निरंतर भावराज्य में रहती थी और बड़े भाव से दर्शन करने आई थी। और इस तरह से जब दर्शन देने को मना कर दिया गया और उसका कारण स्त्री शरीर है, तो मीरा जी भी तेजी से बोली कि वैसे मैंने भी एक प्रतिज्ञा की है कि श्री कृष्ण को छोड़कर और किसी पुरुष का मुख में नहीं देखूंगी। मीरा जी ने कहा मैंने भी प्रतिज्ञा की है, श्री कृष्ण को छोड़ करके अन्य किसी पुरुष का मुख नहीं देखूंगी। लेकिन मैं सीधा वृंदावन आई हूं, और सीधा वृंदावन का मतलब श्री कृष्ण की नित्य केली विलासी का स्थल, जहां अनंत गोपियां हैं और अनंत गोपियों के मध्य में एकमात्र पुरुष श्री कृष्ण है। मैं ऐसे स्थल पर आई हूं और यहां इस दिव्य केली विलास में, श्री वृंदावन में किसी पुरुष का प्रवेश है ही नहीं। यहां तो भगवान शंकर को भी आना है तो गोपी बन करके आओ। फिर पता नहीं ये कौन से पुरुष हैं जो वृंदावन में बैठे हुए हैं और स्त्री का मुख न देखने की प्रतिज्ञा किए हुए हैं। राजा रघुराज सिंह जी जिन्होंने भक्तमाल की टीका दोहा चौपाई में की है, उन्होंने बड़ी प्यारी 4 पंक्तियां लिखी हैं। आज तो कानन में तुलसी बन कानन में, मैं ना सुनी कहूँ ठई। आज तो कानन में तुलसी बन कानन में, मैं ना सुनी कहूँ ठई। वेद पुराण बखान सुजानन, वेद पुराण आनंद में नहीं पाई, आनंद में नहीं। मीरा जी कहते हैं कि आज तुलसी का आनंद वृंदावन में एक नई बात सुनी है जो ना कहीं वेद में मिलती है, ना पुराण में मिलती है, ना किसी संत के मुख से मैंने सुना। कौन सी बात? श्री रघुराज बिना ब्रजराज, द्वितीय नहीं पुरुष पुरुष नाई, द्वितीय नहीं पुरुष पुरुष नाई। तू द्वितीय पुरुष हुए कस बैठे, तू द्वितीय पुरुष हुए कस। अहो ब्रज में अब जीव गोसाई, अहो ब्रज में अब जीव गोसाई, अहो ब्रज में
अब जीव गोसाई। आवेश पे मीरा जी बोली, और भक्तमाल अलंकार कहते हैं कि आवेश की, इतना आवेश था कि जीव गोसाई जी के हाथ से माला गिर गई, और जीव गोसाई जी को लगा कि ये कोई गोपी साक्षात अवतार लेकर के आए अपने स्वरूप में। मीरा जी बोली, कुटिया का दरवाजा खोला, मीरा जी के पास जैसे आए। हरिराम व्यास जी लिखते हैं कि जैसे पुत्री पिता से लिपट जाती है, ऐसे मीरा जी जीव गोसाई जी से लिपट गई। मीराबाई बिन की भगतनी, मीराबाई पिता जान उरलावे, पिता जान उरला। जीव गोसाई जी के आंसू निकल रहे हैं, मीरा जी के आंसू। राजा रघुराज सिंह लिखते, सुन मीरा के बचन बर, सुन मीरा के कृष्ण मिलापी जान, जीव गोसाई छोड़ी पट, मिले ढार आंसुआन, मिले ढार। दो भक्तों का मिलन हुआ, और मिलन के बाद सत्संग हुआ। जीव गोसाई जी श्री राम वृंदावन की महिमा सुनाते रहे, और मीरा जी अपने अनुभव सुनाते रहे। दोनों को आज सत्संग करने दो, शेष कथा कर लो।